तो जैसे मैंने पहले के एपिसोड में ये कहा था कि हम लोग थेरेपी देखने वाले हैं, तो पहले एक बार एक्चुअली ऑलरेडी हम प्राणायाम के बेस पे थेरेपी देख चुके हैं, बेसिस ऑन हाथ योगा। तो वो थी कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तक समझा था वहाँ पे ही। अब हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट भी समझा, जैसे नॉस्ट्रिल बेस्ड लेफ़्ट राइट। तो उसमें हमें और एक चीज़ एक आई कि ठंडा देने का तरीका सिर्फ डूइंग अनडूइंग ही नहीं है, ठंडा गरम, गरम और ठंडा देने का एक ही तरीका ये सिर्फ नहीं है, जिसमें हम क्या कर रहे थे पहले पैसिवली एक्टिवली कर रहे थे, एक्सेलेशन पे फोकस ताकि ही ज़्यादा से ज़्यादा ठंड मिल सके, इनहेलेशन पे फोकस तो गरम दे सकें, और होल्डिंग पे वो बढ़ा सके, उसको किस तरह से रेगुलेट कर सके, वो सब उसमें हमने देखा। फिर वहाँ तक कि हमने थेरेपी एक एग्जाम्पल में देखा था, और फिर हमने देखा कि ये नॉस्ट्रल बेस पे और कैसे इसको इंटेंसिटी दे जा सके, डूइंग एक्सरसाइज और हीट और या अनडूइंग रिलैक्स कोल्ड को इस तरीके से। तो उसमें हमें एक ये भी चीज़ पता चली कि दो नॉस्ट्रल्स है हमारे पास, लेफ्ट नॉस्ट्रल पता है बट क्लैरिटी ऑब्जर्वेशन में आई कि दो नॉस्ट्रल किस पर्पज़ से कैसे काम कर रही है। तो हमें ये समझ में आया ठंडे से रिलेटेड, गर्म से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें समझी। तो जिसमें और बहुत सारे प्राणायाम मिले, जैसे कि अर्ध प्राणायाम जिसमें चंद्र अर्ध अनुलोम विलोम, सूर्य अर्ध अनुलोम विलोम, फिर चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, फिर उसमें अनुलोम विलोम में भी लेफ्ट से शुरू करके करते ऑल्टरनेट, राइट से शुरू करके ऑल्टरनेट करते। तो ये सारी चीज़ें समझी। तो ये सारे टूल्स को अब लेके एज एक कंप्लीट प्राणायाम थेरेपी जो एक बहुत ही पावरफुल हो। देखो जितनी ज़्यादा टूल्स होंगे उतनी एक श्योरिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है, एज ए सपोज आपके पास टूल में है, आपके पास एक जो स्टार स्क्रू ड्राइवर है और एक पकड़ है और हैमर है, एक हथौड़ी है। तो ये दो तीन चीज़ें आपके पास टूल है और आपको स्क्रू टाइट करना है, बट वो स्टार स्क्रू नहीं है, टूल इतने ही है। तो और टूल अगर हो तो आप कर सकते हो सकता है आप हथौड़ी को यूज़ करके, आप पकड़ को यूज़ करके, स्टार को किसी एंगल में यूज़ करके वो स्क्रू को फिक्स कर पाओ। लेकिन जितने टूल्स होते हैं तो एक परफेक्शन और आता है। तो टूल का मतलब ये भी नहीं होता है कि बहुत सारे टूल हैं तो सब इस्तेमाल कर दो। देखो इसको भी समझ लो, कई बार क्या होता है हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस पता है, जैसे कि हमें पता चली है तो हम सब करवाने लगते हैं सब कुछ। तो हमें वो झोला छाप नहीं बनना है कि सब कुछ शुरू हो गए। जैसे अभी ये स्क्रू ड्राइवर के स्क्रू टाइट करने के एग्जाम्पल में ही ले लो, आपके पास सब कुछ है, न जाने कितने टूल बॉक्स में बहुत कुछ है। उसमें स्क्रू ड्राइवर्स है, उसमें नेल्स हैं, उसमें हैमर है, उसमें मतलब बेसिकली वो सब पाने हैं टाइप, अलग अलग टाइट करने के। तो आप स्क्रू को टाइट करने के लिए आप सब यूज़ करो, पाने से ट्राई करो, उससे। तो ये ट्रायल एंड एरर नहीं है। डेफिनेटली आप देख सकते हो, उसमें सोच सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। तो एक ठीक है, एक स्टेप लेना है तो सोल्यूशन के लिए ले सकते हो, कि सबका ट्राई करना भी नहीं। तो ये भी ज़रा देखें। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा ये है कि नीड को पूरा करना है तो नीड को टारगेट करो, और नीड के लिए जो स्टेजेस लगे वो स्टेजेस को करो स्टेप वाइज में, टूल्स मैक्सिमम यूज़ करो, बट बिना मतलब में नहीं। तो मुझे टाइम पास भी नहीं पता, आई थिंक मुझे किसी को नहीं पसंद होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हो वो क्विकली इंस्टेंट रिजल्ट, तो ये चीज़ हो। तो हम देखते हैं प्राणायाम की थेरेपी को, इन सारी चीज़ को लेके फाइनली जो भी इससे रिलेटेड क्या कैसे हो सकता है। तो इसके लिए एक पहले प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड हम चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे हम कॉमन एग्जाम्पल ले रहे थे वही एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि वो आपको कनेक्शन में अच्छे से समझ आएगी। जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हीट की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है सॉल्यूशन इज व्हाट, कोल्ड। कोल्ड शरीर में आ जाए तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन कोल्ड को लाने के लिए दो तरीके हैं। कोल्ड को लाने के लिए दो तरीके मतलब हम क्या कर सकते हैं, हीट को निकाल भी सकते हैं, यानी कि हाई बीपी की जो हीट है, प्रेशर्स है, वो निकाल के भी एक ठंडा, एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं शरीर के अंदर। और दूसरा है कि हम एक्सटर्नल ठंडा अंदर की तरफ ऐड करें, एक्सपोज करें, एक्सपोजर दें अपनी बीपी को, हाई बीपी को, जिसकी वजह से एक नॉर्मल ड्रॉप हो और एक सस्टेनिंग मतलब एक ऐसा प्रेशर मिले जो हमारे लिए नॉर्मल हो। तो इस तरह से ला सकते। तो ये तो हो गया हमें समझ में आने की चीज़ें कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी मर्जी नहीं चलेगी। एक क्लैरिटी आ गई कि ये दो तरीके हैं।
सो ये समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया, अपनी ब्रीदिंग को पहले देखा, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि पहले देखना, जो शरीर कर रही है वही प्रायोरिटी है, उसको सपोर्ट करना। और उसको सपोर्ट करने का मतलब ये है, आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो, मदद तभी कर सकते हो जब जान पाओ कि वो कर क्या रहा है, तो वैसे शरीर को समझ पाओ। तो इसलिए इतना सब हमने समझा है। तो वो समझने से क्या होगा, समझ में आया कि ये कर रही है शरीर, तो ताकि उसको सपोर्ट कर सके और वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को लाए। तो हमने क्या देखा कि हाई बीपी है, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आएगी, वो कंडीशंस को हम देते जाते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो शरीर के अंदर हीट है, तो हो सकता है उनका इनहेलेशन ज़्यादा चल रहा हो सकता है उनका एक्सहेलेशन ज़्यादा चल रहा है। देखो हम कोई फिक्स नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर इनहेलेशन चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर के अंदर हीट ज़्यादा चल रही है। और हो सकता है ये पर्सनली चल रहा हो सकता है पैसिवली चल रहा हो। पैसिवली चल रहा है तो ठीक ठाक है, अगर पर्सनली चल रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी आ चुकी है, बिकॉज आपको पता है क्या है हीट। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। तो इनहेलेशन चल रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि जो चल रहा है उसी को सपोर्ट करना है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर एक्सहेलेशन चले तो शरीर से गर्मी निकलेगी, लेकिन हमें वो नहीं जाना, हमें क्या करना, उसी सपोर्ट करना है। तो जैसे ही इनहेल को सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, एक्सहेलेशन अपने आप बड़ा होने लगेगा, एक सेटिस्फैक्शन आएगा। तो इनहेलेशन बड़ा करोगे वैसे एक्सहेलेशन बड़ा होने लगेगा। ये वैसा ही है कि पैसेंजर चढ़ेंगे तो ही उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो चढ़ेंगे क्या, और चढ़ेंगे नहीं तो उतरेंगे क्या। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आपने सांस को लेना चालू किया, एक्सहेलेशन चालू किया, तो एक्सहेलेशन बड़ा होने लगा, धीरे धीरे करके एक साइकिल बनने लगा और इनहेल एक्सहेल में आने लगा, और एक्सहेल आपका फोकस और लंबी ब्रीथ होने लगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है, शायद एक्सहेलेशन पहले चल रही है। तो एक्सहेलेशन पहले चल रही है, इसका मतलब क्या है, बीपी बढ़ने के रास्ते पे नहीं है, सॉल्व होने के रास्ते में। तो कहीं ना कहीं वो नेचुरली बहुत कुछ रिकवर कर चुकी है। अब आपको इनहेल पे फोकस करके नहीं जाना। तब ये नहीं बोलना है कि मैं इनहेल से एक्सहेल पे आऊँगा, तब क्या है, एक्सहेल को सपोर्ट करना है। एक्सहेल करोगे तो एक्सहेल बड़ा हो जाएगा, तो काम होने लगा। तब जब इनहेल होगा तो वो पैसिवली होगा, और वो पैसिवली होगा तो वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। तो ये आपने कर लिया। नेक्स्ट क्या किया कि आपने ये देखा, अब ये करने के बाद क्या देखा कि आप एक्सहेलेशन अच्छा हो रहा है। तो एक्सहेलेशन अच्छा हो रहा है तो अब इसमें दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो ये थेरेपी ऐसी है कि हो सकता है भस्त्रिका से ही मेंटेन हो जाए, लेकिन क्या होता है कि एक्सहेलेशन कर रहे हो, लेकिन देखे जा रहे हो एक्सहेलेशन चले जा रहा है, लेकिन आप एक फिक्स प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। फिक्स प्रैक्टिसिंग मतलब एक समय निकाला है 15 मिनट के लिए, आधा 10 जो भी आधे घंटे या 1 घंटे के लिए जो भी आपने समय निकाला है, तो उसमें कवर अप करना है अगर, और एक क्विक रिजल्ट देना है, तो सिंपल सी बात है, टूल ऐसे लेने पड़ेंगे जो उसके लिए अच्छे हो, स्मार्ट हो। जैसे हवा ठीक से निकालनी हो घर से तो आपको एग्जॉस्ट फैन चालू करना पड़ता है, बहुत जल्दी ठंडा चाहिए तो आप एसी चालू करते हो, फैन के थ्रू नहीं चलते हो। तो ऐसे तो अब क्या किया आपने कि देखा एक्सहेलेशन चले जा रहा है, तो आप कपालभाति पे जंप कर सकते हो। तो कपालभाति, अब ये डिपेंड करता है कि हाई बीपी है तो वो कपालभाति होगा या नहीं होगा। अगर हो रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है तो ठीक है, तो आपने कपालभाति, क्योंकि उसमें एक्टिविटी, वो एक्टिविटी इज हीट, हाई बीपी, तो कपालभाति आपने चालू किया, स्ट्रोक देना चालू किया। जैसे ही स्ट्रोक देना चालू करोगे तो सिंपल सी बात है, इनहेलेशन नॉर्मल और पैसिव तरीके से एक सेटिस्फैक्शन ब्रीथ होने लगी, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हो सकता है कपालभाति ना कर पाए, तो हो सकता है पहले आपको स्टेबिलिटी देनी पड़े, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक झोला पड़ा हुआ है, वहां पे से निकालोगे जरूरत के हिसाब से। झोला छाप का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ झोले से लोगे ही नहीं, आप लोगे लेकिन नीड के हिसाब से देखो, कुछ भी नहीं उठाओगे। तो आपने क्या किया, कपालभाति किया। अब कपालभाति जैसे ही करोगे तो फिर भस्त्रिका हो सकता है बढ़िया चलने लगे, और भस्त्रिका कपालभाति पहले कर सकते हो सकता है पहले से ठीक ठाक हो तो आप कपालभाति पे भी जंप कर सकते हो। तो कपालभाति पे किया, फिर हो सकता है आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए भस्त्रिका पे आना पड़े, इनहेल एक्सहेल करके करना पड़े, और फिर इसको एक जो भी आपने एक रिकवरी ली है, एक स्टेबिलिटी लाई है शरीर के अंदर, तो वो मेंटेन करना है। तो अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम भी आपने चालू किया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको याद रखना है अनुलोम विलोम कैसे चालू करोगे, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से चालू करोगे क्योंकि ठंडा देना है ना, ठंडा वाला नीचे लेना, क्योंकि दोनों में बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, चंद्र अनुलोम, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और अल्टरनेट करते जाओगे। लेकिन इसमें आपका हाई बीपी प्रॉब्लम है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखोगे कि डूइंग एक्सरसाइज और हीट किसी भी तरीके से ना आए। तो बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा
डीप करने की कोशिश नहीं करोगे, वो चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें अगर एंगेज होके, इन्वॉल्व होके अगर बढ़ने लगे, तो देखो ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन एंजॉय करके कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हीट, क्योंकि दैट बिकम एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे हीट और एक्साइटमेंट का डिफरेंसेस समझना। उस तरीके से अगर फोर्स आने लगे तब नहीं बोलना है कि स्लो करो, धीरे करो, तब आप बढ़ा सकते हो। तो आपने देखा इनहेल को सपोर्ट करना है या एक्सेल को, तो पहले तो आप एक्सेल बड़ा करने लगोगे, एक्सेल बड़ा होके होगा, फिर एक्सेल बड़ा करने जाओगे तो इनहेल बढ़ेगा, तो ऐसे करके अनुलोम विलोम। ये एक जनरल प्रैक्टिसेस हो जाएंगे जो हम ऑलरेडी पहले थेरेपीज में देख चुके हैं। तो ये जनरली आपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम को टारगेट कर लिया। लेकिन अब इसमें आपको प्रिसाइज और करना है। एक जनरली एक कर लिया तो एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। देखो ये ऐसा है जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपको पहले वो ऐसी कुछ दवाइयाँ देता है वो स्टेबल करने के लिए। आपको पूछता है ना पेट साफ हो रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें, मतलब बॉडी में वो सारी चीज़ें, पेन तो नहीं है तो पेन किलर देगा, तो स्टेबिलिटी होगा। ये नहीं कि बोलेगा इलाज होना है तब तक पेन हो रहा है, पेन होने दो, पेन इज़ गुड, ये सब नहीं बोलेगा, वो देगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आती है तब आप क्योर फटाक से नहीं हो जाता। तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी दे दी, फिर उस पर काम कर सकते हो। जैसे किसी को अभी बैक पेन कर रही है, अब आप बोलोगे बैक पेन कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ तो पेन कर रहा है, जाएगा, तो तब तक कुछ ऐसा करो तो तुरंत रिलीफ हो जाए और फिर उस पर काम करो ताकि वो रिलीफ के समय उस पर काम कर सके। तो ये प्रैक्टिसेस जैसे की आप प्राणायाम में, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आने के बाद अब इसको आपने अनुलोम विलोम करके स्टेबिलिटी ला दी। अब आपको पता है कि एक स्टेबिलिटी आ गई, अब हम थोड़ा सा परफेक्शन के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो अब आपने देखा उनकी नॉस्ट्रिल की ब्रीथ में कि कौन सी लंबी चल रही है। अभी नॉस्ट्रिल वाइज देखा आपने, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है, कौन सी चल रही है। तो सिंपल सी बात है, हो सकता है फीवर है तो डेफिनेटली वो राइट से चीज़ें कुछ हो रहा होगा, राइट से ही कुछ होगा, मतलब क्योंकि हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लेफ़्ट का नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ठीक होने के कगार पे आ रहा हो तो लेफ़्ट की चीज़ें चलने लगी हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है उस पर्सन को या आपका एक एंडिंग रिजल्ट मिलने ही वाला है, उसके आसपास आप उनको तब करा रहे हो या खुद कर रहे हो, तब वो चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप वो डिजीज़ अभी जस्ट फॉर्म कर रही है और प्रोग्रेस कर रही है, तो तब हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो राइट में भी लेफ्ट में भी हो सकता है। दैट्स वाई आई से नथिंग टू फिक्स, इट्स टू बी अ प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज योगा ना। तो वो चीज़ समझनी है आपको। तो सपोज राइट वाली ब्रीदिंग चल रही है, तो राइट को देखा, तो पहले आपको फिगर आउट करना है कौन सी ब्रीदिंग चल रही है ज़्यादा, उसकी तरफ काम करना है। तो पहले देखा लेफ्ट चल रही है, राइट, तो राइट अगर चल रही है तो राइट को तरफ काम करोगे। अब राइट में भी इनहेल चल रही है, एक्सेल चल रही है, पता करना सिंपल है, पूछ लो उनसे या करा लो। तो वो पूछ के भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ऐसे गेसिंग करके भी, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ रहा है फीवर है तो मतलब ये चल रहा होगा वो, तो उस हिसाब से भी आप प्राणायाम दे सकते हो। तो दैट केस में आप कहीं के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, इतना सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा उनको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और वो चीज़ चालू कर दो और फिर बोलोगे ये देखो ये प्राणायाम है, दिस इज द न्यू वे। और हमें ये वे में ये तरीके से अभी जाना है, क्योंकि ऐसे बदलते समय ये बहुत ज़रूरी है ऐसा सीखना। तो अब क्या करना है, देखा इनहेल चल रही है, इनहेल चल रही है, इसका मतलब हाई बीपी के लिए अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमें पता है कि इनहेल बड़ा होगा तभी एक्सेल बड़ा होगा। तो इनहेल को सपोर्ट करना चालू किया आहिस्ता, क्योंकि पैसिवली करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा चाहिए तो आहिस्ता, उसमें जोर नहीं लगाना। तो आहिस्ता आपने देखा, जैसे ही देखोगे तो एक्सेलेशन बढ़ेगी, तो एक्सेलेशन बड़ी होने लगी, तो एक्सेलेशन बड़ी करने लगे, तो ये हो गया आपका सूर्य अर्धानुलोम विलोम। नाम पड़ गया, नाम बाद में दो, पहले नहीं करना है। तो आपने देखा तो ये पड़ गया। तो आप जैसे ही एक्सेलेशन बड़ा करोगे तो अब इसका राइट का असर लेफ्ट पे भी पड़ने लगेगा। तो अब ये हो सकता है आपको यहाँ पे अर्ध कपालभाति का भी यूज़ लगे, तो वो डिपेंड करता है कि हो सकता है ऐसे ही चलने लगे, हो सकता है लगे। तो अगर लगे तो आपने देखा कि अच्छा एक्सेल चल रहा है और स्ट्रोक लगा सकते, तो आपने क्या किया, राइट वाला कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य कपालभाति, क्योंकि राइट साइड ये वाला कर लिया। तो ये करने से इनहेलेशन बढ़िया चलेगा, ये खुल गई, और क्योंकि नोज कहीं ना कहीं चीज़ें बंद हो रही थी, इस पर भी हमने जाना है, तो ये चीज़ होगी। तो जैसे ये हुआ तो हमारा पर्पस ये था निकालना पहले, तो हमने क्या किया, निकाल दिया। अब ये निकालने वाला कर लिया। अब ये निकालने के बाद हम लेने का ठंडा, क्योंकि एक बार निकाल दिया, व्हाट इज़ प्रायोरिटी इन सोल्यूशन, चीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको निकालो, ना कि ऐड करके ठीक करो। तो निकालो फिर ठीक करो, ठीक करो मतलब ऐड करके ठीक करो। तो हमने हीट को निकाला, ना कि ठंडा पहले ऐड किया। तो पहले हीट, क्योंकि पहले ठंडा ऐड करेंगे तो हो सकता है वो हीट सर्दी में बदल जाए, तो हमने निकालने की कोशिश की। तो पहले निकाला और यही चल रही होगी।
अगर नहीं चल रही है, बहुत अनस्टेबिलिटी है, तो हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्विक इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए आप पहले भी लेफ्ट वाली ब्रीदिंग करा सकते हो। बट वो शरीर जो कह रही है तो ये नहीं बोलो कि इनको अनस्टेबिलिटी है तो मैं ये करा लूँ। शरीर कुछ ना कुछ स्टेप ले रही होगी, वो स्टेप को आपको स्टिक रहना है। बॉडी जो कह रही है वो सही है। तो अब आपने क्या किया, लेफ्ट की इनहेलेशन को फोकस किया, तो चंद्र अनुलोम विलोम हो गया, चंद्र अर्ध अनुलोम विलोम, जिसमें इनहेलेशन फोकस किया है, इनहेल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इनहेल बड़ा होगा तो शरीर में ठंडा पहुंच रहा है और आपने ये कर लिया। फिर हो सकता है फिर चंद्र चले, क्योंकि राइट ऑलरेडी खुल चुकी है, बढ़िया चल रही है, तो आपने लेफ्ट टू राइट अगेन किया, तो ये हो गया चंद्र भेदन प्राणायाम। और इसमें इनहेल बड़ा, एक्सेल बड़ा और कुंभक बड़ा लगने लगेगा, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं काउंट करना है, काउंट करना अच्छा नहीं होता है किसी के लिए 1 2 3। देखो ये काउंट करने का भी एक तरीका होता है। जब काउंट कराते कब है, जब वहाँ स्टैमिना पे काम करना होता है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, ये नहीं अभी किसी को हाई बीपी है आप वहाँ पे काउंट कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रेशर। हाँ, कहीं लो बीपी है तो आप वहाँ थोड़ा काउंट भी दे सकते हो, क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि होल्डिंग एक अनमैच होने की जब प्रेशर आता है वहाँ काउंट नहीं करना। तो ये चीज़ आपने की, तो चंद्र भेदन हो गया। फिर चंद्र भेदन से एक स्टेबिलिटी आई, एक स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि आपको एक बहुत ये जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, एक सस्टेन मैनर में इसको होल्ड करा देना शरीर में, ताकि इसका असर ज़्यादा देर तक बना रहे। तो आपने क्या किया, अभी ऑल्टरनेट ब्रीथ करना चालू किया, लेकिन लेफ्ट से शुरू करके, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यू किया, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आप देख रहे होगे क्विक है, विद इन 2 to 5 मिनट्स के अंदर ये सारा टारगेट कर सकते हो बहुत अच्छे से और क्विकली। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी एकदम बहुत अनस्टेबल होगा और ये प्रैक्टिस करे फटाक से। देखो ये अगर सिर्फ कपालभाति करोगे तो क्या होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमने झोले से निकाला और कर लिया। कपालभाति करोगे तो एक एम्प्टीनेस तो लगेगा, लेकिन फिर कवर हो जाता है। तो एक स्टेबिलिटी, एक परफेक्शन, एक कंप्लीट पैकेज। दैट्स व्हाई वी से ना थेरेपी इज द स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के जो स्टेप्स होते हैं ना, सोल्यूशन इज नॉट आंसर, वन लाइन आंसर नहीं है, ये कर लिया ये कर लिया, या फिर कुछ भी रैंडमली कर लिया आंसर के लिए। ये तो कई बार 4 आंसर है, तो 4 आंसर इज नॉट सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन इज व्हाट समथिंग, क्योंकि सोल्यूशन बहुत सारे तरीके होते हैं, माने ऐसे भी सोल्यूशन मेक श्योर करना है तो देखना है कि आपको सोल्यूशन पहले यही तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको जाना है ये पहले फिक्स कर लिया, अब उसमें भी तय कर लिया कि मुझे रोडवे से ही जाना है, तो आपने वो तय कर लिया, या फिर आपने तय कर लिया इतने से रोडवे से जाऊंगा, इतना मैं रेलवे से जाऊंगा। वो तय करने के बाद टोल्स लेना, ये नहीं कि आपने बोला कि अभी आपको पता है रेलवे से भी जा सकते हैं, एयरवे से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, तो आपने कभी वो लिया कभी वो लिया तो नहीं चलेगा। तो एक प्लानिंग होती है, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ थेरेपी, दिस इज समथिंग अ डीप थेरेपी एंड परमानेंट क्योर, नॉट ओनली सोल्यूशन ऑन टेम्परेरी बेसिस, इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। ये चीज़ आप चेक करना। अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो, तो वैसे भी हो सकता है। तो नॉस्ट्रिल ब्लॉक अगर हो गई होगी तो राइट पहले ब्लॉक हुई होगी, फिर लेफ्ट ब्लॉक होगी। अब बहुत ज़्यादा सीरियस होगी तो लेफ्ट भी ब्लॉक हो गई। तो मैंने जैसे बताया था पहले के एपिसोड में, ब्लो कर सकते, ब्लो करके फिर थोड़ा थोड़ा नाक खुलने लगेगी, लेफ्ट खुलेगी तो लेफ्ट को सपोर्ट करना चालू करोगे एज पर प्रैक्टिसेस, एंड फिर राइट पे आ जाओगे, राइट से शुरू हो जाओगे तो फिर वो खुलने लगेगी, फिर ये सारी प्रैक्टिस को। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही है और चीज़ें हो रही है, तो मैं अब नहीं चाहता कि इसमें और अलग से डिजीज़ लूँ। तो ऐसे ही आप जैसे मैंने गर्म के लिए वैसे ठंडे के लिए ले सकते हो और हर डिजीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डिजीज़ के ऊपर और थेरेपी लेने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको मैं एक एक डिजीज़ को लूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर डिपेंडेंट रहो। मैं चाहता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी समझ आ जाए जिससे आप खुद ही समझ पे आओ कि यहाँ समझ में आया तो ऐसे यहाँ लगाना है। इसीलिए हाथ योगा 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। तो यहाँ अभी जॉब आपका इस बेसिस पे, अगर टीटीसी बेसिस पे आपको समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिजीज़ को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो समझना है। फिलहाल मैं यहाँ ऊपर ये बता सकता हूँ, जैसे स्ट्रेस है तो आप उसके सिम्टम्स को देख लो, आप उसके बिहेवियर क्या होता है, उसके रिएक्शंस कैसे आते हैं, वो सब देखोगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, ये किसकी प्रॉब्लम है और किससे रिजल्ट मिल रहा है, किस में रिलैक्स मिल रहा है, वो अच्छा लगे। जैसे हाई बीपी में है, अब किसी को हाई बीपी में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने देखा होगा हाई बीपी वाले को चलने फिरने को मन नहीं करेगा, अनस्टेबिलिटी पड़ा है तो अच्छा लगे। लेकिन कई बार क्या होता है चलना फिरना, तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो उससे जब है कि क्लैरिटी आएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो एक क्लैरिटी आती है, इस तरह से क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज़ ये चीज़ आप
फॉर टेम्परेरी बीइंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जब हम थेरेपी इसको एक स्ट्रांगली डिजीज़ को कैटेगराइज करने के, डिजीज़ को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे कैटेगरी में लाएं, तब हम ये समझेंगे कि कैसे डिजीज़ को समझा जाए, क्योंकि मुझे कुछ डिजीज़ फिर लेनी पड़ेगी और डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर डिजीज़ भी लूँगा उससे रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि ये डिजीज़ के ऊपर मैं स्पेशली इस डिजीज़ को या इस प्रॉब्लम्स को, उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है जैसे वेदर चेंज प्रॉब्लम, ये बहुत सारी, क्योंकि कई बार छोटी छोटी इश्यूज़ को अगर सॉल्व कर लेते हो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर बड़ी प्रॉब्लम जैसे ले सकते हो जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि HIV जैसी प्रॉब्लम, या ब्रेन हैमरेज जैसी आने की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अल्जाइमर जैसी जिसमें भूल जाए, तो ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो इनके लिए हम अलग से ही बात करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ मल्टी लेवल। तो आप मल्टी लेवल डिजीज़ को कैसे टारगेट करते हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग टारगेट करेंगे स्पेसिफिक। तो प्लीज़ कमेंट सो दैट मुझे समझ में आए कि क्या करना है। तो मेरा फोकस ये है कि मैं कैसे भी, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था पहले ही एपिसोड में TTC के कि मैं आपको अच्छा टीचर बना के छोड़ूंगा, और वो मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ अगर सीखनी है तो सिंपल सी बात, अगर आपने ये सुना है तो समझ में आएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सारे सीक्वेंस अगर देखोगे तो क्लैरिटी आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर कुछ करना है तो कुछ करो।